व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में इसी प्रकार मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रासायनिक हथियार अभिसमय द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तीसरा, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन परमाणु अप्रसार संधि की शर्तों को लागू करने और इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक हथियार अभिसमय द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र संस्था है। यह 29 अप्रैल 1997 को अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। CWC के सभी 119 सदस्य देशों सहित कुल 192 देश OPCW के सदस्य हैं। इजराइल एवं म्यांमार इसके गैर सदस्य राज्य हैं, जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन CWC की पुष्टि नहीं की है। भारत 14 जनवरी 1993 को CWC के लिए मूल हस्ताक्षर करता है। विदित है कि NPT के अंतर्गत संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए रासायनिक हथियारों के उपयोग, संग्रहण या हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। इस संगठन को रासायनिक हथियारों को समाप्त करने संबंधी व्यापक प्रयासों के लिए वर्ष 2013 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक संक्रामक रोग है जो पशुओं में होता है। दूसरा, यह मुख्यतः घरेलू एवं जंगली सुअरों को संक्रमित करता है। तीसरा, यह रोग पशुओं से इंसानों में फैलता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक संक्रामक एवं अत्यधिक घातक पशु रोग है। यह घरेलू एवं जंगली सुअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सुअर एक तीव्र रक्तस्रावी ज्वर से शिकार हो जाते हैं। पहली बार इसे 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था, इसलिए इसे अफ्रीकी स्वाइन फीवर कहते हैं। ध्यातव्य है कि ASF का खतरा इंसानों को नहीं होता, क्योंकि इसका संक्रमण सिर्फ पशुओं में होता है। इस रोग में मृत्यु दर 100% है, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं है। अतः इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय पशुओं को मारना है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम के 4 जिलों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के व्यापक प्रकोप को देखते हुए इन्हें इस बीमारी का अधिकेंद्र घोषित कर दिया गया है। ASF के कारण 1 माह के अंदर इस क्षेत्र में 1119 सुअरों की मौत हो चुकी है। इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना वर्ष 2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत में संपत्ति रिकॉर्ड रखरखाव प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से शुरू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के स्वामित्व का मानचित्रण एवं सत्यापन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भारत में संपत्ति रिकॉर्ड रखरखाव प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है, ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु इसे शुरू किया गया है। वरः 2020 और 24 की अवधि में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। हाल ही में इस योजना का विस्तार सभी राज्यों में कर दिया गया है। पूर्व में इसे केवल 9 राज्यों में शुरू किया गया था। इस प्रकार से कथन 1 असत्य है जबकि कथन 2 सत्य है और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ई 2025 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई है। दूसरा, यह पहल मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2017 में ई 2025 पहल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक ऐसे देशों के समूह का समर्थन करना है जो अपने यहाँ मलेरिया का पूर्णतः उन्मूलन करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसके अंतर्गत 5 क्षेत्रों में कुल 21 देशों की पहचान की गई है जहाँ मलेरिया को समाप्त करने की संभावनाएं विद्यमान थी। इस पहल में शामिल देशों को WHO और उनके सहयोगियों से तकनीकी और अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। इस पहल के अंतर्गत विभिन्न देशों को निम्नलिखित 4 मानदंडों के आधार पर शामिल किया जाता है। सरकारी सहायता प्राप्त उन्मूलन योजना का निर्माण, संबंधित देश द्वारा हाल के वर्षों में मलेरिया के मामलों में निर्धारित कमी को पूरा करना, मलेरिया उन्मूलन हेतु सुदृढ़ मलेरिया निगरानी तथा एक नामित सरकारी एजेंसी क्षमता का विकास करना, WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन ओवरसाइट समिति द्वारा संबंधित देश का चयन। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जारी जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन रिपोर्ट मलेरिया उन्मूलन की दिशा में ई 2025 पहल के अंतर्गत हुई प्रगति को दर्शाती है। इस पहल की सफलता को देखते हुए WHO द्वारा ऐसे 25 देशों की पहचान की गई है जो अगले 5 वर्षों में अपने यहाँ मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। हार्लेक्विन इक्थियोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह वृद्धों को होने वाला त्वचा से संबंधित एक दुर्लभ रोग है। दूसरा, इस रोग में पूरे शरीर की त्वचा सूखी, पपड़ीदार और सफेद होने लगती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। हार्लेक्विन इक्थियोसिस नवजात शिशुओं को होने वाला त्वचा से संबंधित एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। इस रोग से शिशु के पूरे शरीर की त्वचा लगातार सूखी, पपड़ीदार और सफेद होने लगती है। यह रोग शिशु को माता पिता से ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से प्राप्त होता है। शिशु में प्रोटीन और म्यूकस मेम्ब्रेन का अभाव इस रोग का कारण माना जाता है। यह ABCA12 जीन में परिवर्तन के कारण हो सकता है। विदित है कि ABCA12 जीन प्रोटीन निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है जो सामान्य रूप से त्वचा की कोशिकाओं के विकास हेतु आवश्यक होती है। भारत में हार्लेक्विन इक्थियोसिस का पहला मामला वर्ष 2016 में महाराष्ट्र में दर्ज किया गया था। हाल ही में ओडिशा में इस रोग का पहला मामला दर्ज किया गया है और इसीलिए कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।